SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की घमासान के बीच संजय राउत का जो नाम है वो चर्चाओं में आ चुका है। संजय राउत को लेकर के ईडी ने समन जारी किया है और ईडी के समन जारी होने के बाद से संजय राउत के जो तेवर हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि ईडी के समन के बाद से संजय राउत ने साफ कर दिया है कि वो ईडी के सवालों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि मैं ईडी के सभी सवालों का जवाब दूंगा और बिना डरे दूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक नज़र डालें तो इससे पहले जो है संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर के अपने अलग ही तेवर प्रकट करते हुए आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी ईडी का जो समन था वो संजय राउत के खिलाफ जारी किया गया था। लेकिन संजय राउत ने उस समय जो अपने बयान दिए थे वो बयान ये थे कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। तो इस तरीके से बयान उस समय देना और एकदम से अब पलट करके अब ईडी ने समन जारी किया तो ईडी के समन के लिए तैयार हो गए। तो क्या ये संजय राउत के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है? क्या संजय राउत डरे हुए हैं? संजय राउत के डर का क्या कारण है ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब तक उद्धव सरकार थी तो संजय राउत जो है वो खुल करके अपनी बयानबाजी को आगे बढ़ावा देते थे, खुल करके अपनी बातों को रखते थे और बिना डरे किसी भी अधिकारी से कुछ भी कह जाते थे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अब देखें तो जैसे उद्धव सरकार गिरी है, एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है, तो वहां पर साफ हो गया है कि संजय राउत में डर का जो आलम है वो आ चुका है और वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से संजय राउत जो है अब कह रहे हैं कि मैं ईडी के साथ दूंगा, ईडी के सभी सवालों का जवाब दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के लिए भी यहाँ पर एनसीबी और आईटी की तरफ से समन जारी किया गया है। तो देखा जाए तो जो भी लोग उद्धव सरकार के साथ खड़े थे, उद्धव सरकार को बनाने में जुटे हुए थे, वो सभी के सभी यहाँ पर अब अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा सवाल ये निकलता है कि क्या उद्धव सरकार जो पहले थी उसके ऊपर पहले से जो तलवारें लटक रही थी उन तलवारों को और भी ज्यादा धार दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो उद्धव के साथ में खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव के साथ में खड़े होना ही अब सभी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी बन जाएगी? क्या जो भी उद्धव ठाकरे के साथ में खड़ा होगा क्या उसको सभी अधिकारियों का सामना करना पड़ेगा, सभी कानूनी कार्रवाई से होते हुए गुजरना पड़ेगा? ये बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सामने निकल कर के आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम नज़र डालें संजय राउत पर तो वो भी बीजेपी से पहले जो है अलग थलग थे, बीजेपी को लेकर के तल्ख तेवर दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब वो बीजेपी को लेकर के तल्ख तेवर नहीं दे रहे। तो ये भी साफ हो रहा है कि क्या अब ये जो टूट फूट जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में, उद्धव शिव सैनिक के अंदर जो खलबली मच रही है वो कहीं ना कहीं साफ कर रही है कि इस खलबली की वजह से शिव सैनिकों का जो ये एकजुटता था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है और ये जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ खिसक करके जा सकती है। तो आप लोग के इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और संजय राउत के जो तेवर बदलते हुए हैं उसको लेकर के आप लोग की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।